ठेड़ा में कशिश और आजम के फरार होने पर बवाल बढ़ गया है। हिंदू संगठनों और ग्रामीणों ने लव जिहाद का आरोप लगाया। देखिए रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से एक युवती के दूसरे समुदाय के युवक के साथ जाने का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। गंगोह क्षेत्र के सांगा ठेड़ा गांव में युवती की बरामदगी की मांग को लेकर ग्रामीणों और विभिन्न संगठनों ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया। प्रशासन ने 24 घंटे के भीतर कार्रवाई का आश्वासन दिया है। मामला सहारनपुर के गंगोह क्षेत्र के गाँव सांगा ठेड़ा का है। यहाँ की रहने वाली युवती कशिश के युवक आजम के साथ जाने के बाद गांव में तनाव की स्थिति बन गई। युवती की बरामदगी की मांग को लेकर गुरुवार को जनप्रतिनिधि, ग्रामीण और कुछ संगठनात्मक सड़क पर उतर आए और जाम लगा दिया। प्रदर्शनकारियों ने गंगोह के नानूता चौक पर धरना दिया। प्रशासन ने एहतियातन इलाके में टैंकर लगाकर रास्ता बंद कर दिया। वहीं सांगा ठेड़ा के रजवाहा पुल पर भी पहले से ट्रैफिक रोक दिया गया। प्रदर्शन के दौरान ग्रामीण सड़कों पर बैठ गए और हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दिया गया। धरना स्थल पर ग्रामीणों की ओर से कढ़ी, चावल और पानी की भी व्यवस्था की गई। इस स्थिति को देखते हुए गांव में भारी पुलिस बल तैनात किया गया। पुलिस अधिकारियों के समझाने के बावजूद प्रदर्शनकारी लंबे समय तक सड़क से हटने को तैयार नहीं थे। बाद में एसपी देहात के आश्वासन के बाद जाम खोला गया। पुलिस ने युवती की बरामदगी के लिए 24 घंटे का समय मांगा है। देखिए, इस प्रकरण में थाना गंगोह पर मुकदमा पंजीकृत है और हमारी इसमें 3 टीम्स जो है वो बरामदगी हेतु हम प्रयासरत है और शीघ्र बरामदगी करके और अग्रिम वैधानिक कार्रवाई इसमें सुनिश्चित की जाएगी। और घर वालों से समन्वय भी पुलिस स्थापित कर रही है। शांति व्यवस्था हेतु वहाँ पर गांव में पुलिस भी पिकेट भी हमने डिप्लॉय कर। मामले में राजनीतिक एंट्री भी हो गई। सरधरा से पूर्व विधायक और बीजेपी नेता संगीत सोम ने प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा, यदि 24 घंटे में युवती बरामद नहीं होती तो वह स्वयं सहारनपुर पहुंचेंगे। उन्होंने कहा कि पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए हर स्तर पर लड़ाई लड़ी जाएगी। सहारनपुर में मैं देख रहा हूँ एक बेटी हमारी कुछ जिहादियों ने गायब की है। मैं उस पर कहना चाहता हूं कि वहां के प्रशासन ने, मुझे पता लगा है, मेरी प्रशासन से रात बात भी हुई है कि 24 घंटे में बेटी को बरामद करेंगे। वो बेटी 24 घंटे में बरामद हो जानी चाहिए, नहीं तो सहारनपुर मुझे आना पड़ेगा। और मैं आऊंगा तो आप समझ रहे हैं कि स्थिति खराब हो सकती है। इसलिए आप लोग, प्रशासन के लोग, मैं सबको कहना चाहता हूं कि जिहादियों द्वारा जो मेरी बेटी, वो मेरी ही बेटी है, कोई सनातनी बेटी, देश की कोई बेटी हो, हमारी बेटी है, हम सबकी बेटी है, हमारी बहन है। उसका जाति, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि किस जाति की है, किस उसकी है। मैं ये कहता हूं कि हमारी अपनी बेटी है। और वो जिहादियों द्वारा, मैंने सुना, मैं बहुत लोगों के वीडियो देख रहा हूं, बहुत लोग पंचायत कर रहे हैं। मैं उनसे भी हाथ जोड़कर कहता हूं आप पंचायत मत करिए। अभी संगीत सोम है ना, हर मामले में, हमने मीरकपुर में कितना बड़ा मामला हुआ था, वहां संगीत सोम आया था ना, आज तक मुकदमा झेल रहा हूं। सहारनपुर वाले लोगों के लिए आज तक मुकदमा झेल रहा हूं, मुकदमा लड़ रहा हूं। इसमें भी मैं आपको गारंटी से कहता हूं बेटी बरामद होगी। इसी बीच सोशल मीडिया पर युवती का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वह युवक के साथ अपनी मर्जी से जाने की बात कह रही है और किसी तरह के दबाव से इनकार कर रही है। हालांकि वायरल वीडियो की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। दूसरी ओर परिजनों और कुछ संगठनों का आरोप है कि युवती को बहला फुसला कर ले जाया गया। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। मैं एक मुस्लिम लड़का जिसका नाम आजम है, उसको 1.5 साल से जानती हूँ और 1 साल से उसके साथ रिलेशनशिप में हूँ। मैं इसके साथ हमेशा रहना चाहती हूँ। ये बात जब मैंने अपने घर वालों को बताई तो उन्होंने मुझे टॉर्चर करा, और जब मैंने बताया सबको कि मुझे इनके साथ रह रहा हूँ, उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा टॉर्चर करा और ये भी कहा कि हम उसको मार देंगे, उसको छोड़ दो। और मैं इसे छोड़ना नहीं चाहती, मुझे इसी के साथ रहना है, क्योंकि मैं बालिग हूँ, 18 साल प्लस हूँ, इसलिए मैं अपना डिसीजन खुद ले सकती हूँ। फिलहाल सांगा ठेड़ा गांव में एहतियातन पुलिस बल तैनात है और प्रशासन हालात पर नजर बनाए हुए है। सबकी निगाहें अगले 24 घंटे पर टिकी हैं। पुलिस युवती को बरामद कर स्थिति को सामान्य कर पाती है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, नेटवर्क 10।
और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता संजय चौधरी सहारनपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, क्योंकि उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो कई जिलों से लव जिहाद के मामले तो सामने आए ही हैं, लेकिन सहारनपुर का ये मामला अलग इसलिए भी हो जाता है कि एक तरफ लव जिहाद की बात कही जा रही है, दूसरी तरफ जो युवती है उसका वीडियो भी वायरल हो रहा है। क्या है पूरा मामला, विस्तार से बताइएगा। सहारनपुर के गंगो क्षेत्र के गांव सांगा खेड़े का मामला है। अभी 3 दिन पहले ही युवती और युवक एक गांव से फरार हो गए थे। दोनों एक ही गांव के हैं। युवती हिंदू है जबकि दूसरे समुदाय से है, युवक दूसरे समुदाय से आता है। उसके बाद से ही लगातार पहले तो गांव में ही पंचायत हुई थी, फिर धीरे धीरे आसपास के क्षेत्रों में लोग बाग जुड़ने शुरू हो गए। उसके बाद हिंदू संगठनों ने भी इसमें एंट्री ले ली और पहले दिन हिंदू संगठन वहां पहुंचे थे तो पुलिस प्रशासन तभी से ही, जब से इसकी तहरीर दी गई थी परिवार वालों की, उनका परिवार वालों का कहना है कि लड़की को बहला फुसला कर ले जाया गया है और जो उसके जो बयान आए हैं जो वो भी जबरदस्ती दिलवाए गए हैं। लड़की उनके कब्जे में, उसके इसी वजह से वह उनके डर से ही ऐसे बयान दे रही है। तो उन्होंने यही मांग की है। जो हिंदू संगठन है कल फिर वो इकट्ठा हुए थे। कल सुबह 10 बजे से गंगो में भी धरना दिया गया था और वैसे गांव के बाहर ही मेन धरना दिया गया था। जो सांगाखेड़ा गांव पड़ता है, गंगो से 10 किलोमीटर की दूरी पर ही यह गांव पड़ता है। वहां पर हिंदू संगठन भी इकट्ठे हुए थे, ग्रामीणों की भी भारी भीड़ इकट्ठा हुई थी, पुलिस प्रशासन भी मौके पर था और सभी यही मांग कर रहे थे जो भी थे कि लड़की को वापस लाया जाए। और ये लव जिहाद का मामला है, ये बिना मतलब के ऐसे ही टारगेट किया जा रहा है और ऐसी घटनाएं बढ़ रही हैं। जानबूझकर हिंदू लड़कियों को टारगेट किया जा रहा है और यह भी घटना ऐसी है। पुलिस प्रशासन ने बताया था कि पहले उन्होंने 3 टीमें गठित की गई थी। जो एसपी देहात है सागर जैन, वह खुद मोर्चा संभाले हुए थे। कल भी पूरा दिन वह गंगों में ही डेरा डाले हुए थे और फिर उन्होंने बताया है कि कुछ टीमें और बढ़ाई हैं, कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया है और जल्द ही उन्होंने कहा है कि लड़की को बरामद किया जाएगा। बिल्कुल संजय, इस मामले में कार्रवाई तो पुलिस की ओर से की ही जा रही है। दूसरी तरफ अगर युवक की बात कर ली जाए तो युवक कहाँ का रहने वाला है, वहां पर आसपास लोगों का क्या कुछ कहना है, क्या पुलिस की ओर से युवक से बातचीत हुई है? देखिए, लड़का भी गांव सांगाखेड़ा का ही रहने वाला है और वह मुस्लिम गुजर है और आसपास के ये गांव में एक आसपास के रहने वाले हैं। साथ ही जो वहां के बाकी मुस्लिम थे वो भी दूसरे समुदाय के लोग थे, वो भी पंचायत में पहुंचे थे। उन्होंने भी कहा था कि हम भी पूरा सहयोग करेंगे, अगर हमें कहीं से जानकारी मिलती है तो दूसरा समुदाय भी सहयोग करने के लिए तैयार है। लेकिन वह दोनों कहाँ गायब है, इसके लिए पुलिस पूरे प्रयत्न कर रही है, कई टीमें लगी हुई हैं। दूसरा, गाँव में शांति बनाने के लिए, शांति व्यवस्था के लिए पुलिस प्रशासन तैनात किया गया है क्योंकि दोनों एक ही गांव के हैं, तो इससे तनाव बढ़ने की उम्मीद की जा रही थी। इसे देखते हुए गांव में पुलिस फोर्स तैनात की गई है। बिल्कुल जाहिर सी बात है, ये तस्वीरें भी दर्शकों को दिखा रही हैं जहां पर हिंदू संगठनों की ओर से लगातार प्रदर्शन तो किया ही जा रहा है और इसे लव जिहादी कहा जा रहा है। दूसरी तरफ क्योंकि युवती का वीडियो वायरल हुआ है और पुलिस पूरे मामले की जांच भी उस वीडियो के आधार पर भी कर रही होगी, तो उस वीडियो के आधार पर अभी तक पुलिस की कार्रवाई कहां तक पहुंची है? क्योंकि जो लड़की है उसके घर वाले ये कह रहे हैं कि बहला फुसला कर ले गया है लड़का, लेकिन दूसरी तरफ यहां पर लड़की ने साफ कर दिया है कि वो अपनी मर्जी से गई है। तो इस मामले पर अब किस तरीके से कार्रवाई हो रही है पुलिस की ओर से? बयान आया है, लड़की का बयान आया है, उसके बाद जो हिंदू संगठन है या ग्रामीण है या जो परिवार वाले हैं वह कह रहे हैं यह जबरदस्ती बयान दिलवाया गया है, लड़की को बहला फुसला कर ले जाया गया है। हालांकि लड़की कह रही है कि वह बालिग है और अपने मर्जी से आई है, अपने परिवार वालों पर भी उसने आरोप लगाए हैं। लेकिन जो हिंदू संगठन है या परिजन है वह लगातार आरोप लगा रहे हैं कि यह बहला फुसला कर ले जाया गया है और यह लव जिहाद का मामला है। दूसरी है, इसमें देर रात फिर संगीत सोम जो सरदना से पूर्व विधायक हैं, भाजपा नेता हैं, उन्होंने भी अपना एक वीडियो जारी किया था और उन्होंने भी प्रशासन को चेतावनी दी थी कि 24 घंटे में या तो बरामद करे, जैसा कि प्रशासन ने 24 घंटे का आज शाम तक का समय लिया है, उसमें कार्रवाई करें और उस लड़की को बरामद करें और लड़के के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें। हालांकि पुलिस प्रशासन का कहना है कि इसमें हम ज्यादा बता नहीं सकते हैं, कुछ क्लू मिले हैं, कुछ लोगों को भी हिरासत में लिया गया है और उसी के हिसाब से आगे कार्रवाई जारी है। बिल्कुल, तस्वीरें जिस तरीके से दर्शक देख रहे हैं उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरीके से वहां पर प्रदर्शन तो चल ही रहा है, लेकिन एक तरफ उस वीडियो की अभी तक पुष्टि नहीं हुई है, दूसरी तरफ पुलिस की कार्रवाई लगातार चल रही है। ज्यादा जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।